हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। और जो हमारी सबसे पहले थ्योरी है वो है जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे का नाम सुनते ही आपको बहुत सी मतलब 4-5 चीज़ें जो आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। पहला कि जीन पियाजे जो थे वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जिसको मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये बच्चे को एज ए लिटिल साइंटिस्ट के रूप में देखते हैं, प्लस इन्होंने टीचर को एज ए फैसिलिटेटर बताया है। इनके 4 फैक्टर हैं, जिसमें इन्होंने मैच्योरेशंस, एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस और एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, अडेप्टेशन, इन सब के बारे में बात की है। प्लस 4 स्टेजेस हैं। SPCF से आप लोग याद कर सकते हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। जीन पियाजे का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये चीज़ें आ जानी चाहिए। जो हमारी सेकंड थ्योरी है वो है लेव वाइगोस्की। अब इसकी बात करते हैं। तो आपको इनका नाम सुनते ही आ जाना चाहिए था कि इन्होंने बच्चे को समाज से जोड़कर मतलब पढ़ाने के लिए कहा है कि बच्चा समाज के थ्रू सीखता है, सोशल कल्चर एक्टिविटी के थ्रू सीखता है। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिए हैं, SCL सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज, JPD और MKO स्कैफोल्डिंग। और इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूलाज भी बताए, जिसमें सोशल, प्राइवेट और इनर स्पीच आती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। और अब बात करते हैं कोलबर्ग की। तो ये एक इंस्पायर्ड थ्योरी है, जो इसमें मतलब मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। इसी में है जो डिलीमा है, और इसके 3 लेवल्स हैं, जिसमें प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल है। हॉवर्ड गार्डनर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर मतलब थ्योरी दी है। और नॉन चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात की है। और सिगमंड की थ्योरी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की बात की है इन्होंने, जिसमें माइंड लाइक आइसबर्ग होती है, ये कहा है। और इनके 3 टेयर भी हैं, आइड और ईगो और सुपर ईगो। इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अब बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें आपको पता होना चाहिए, जिसमें हमारे टोटल 4 डेवलपमेंट है। जिसमें आता है PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। वैसे तो मतलब 3 टाइप्स होते हैं, इसको S और E को एक साथ ही लिख देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए फिजिकल डेवलपमेंट पे ग्रोस मोटर और फाइन मोटर की बात की गई है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जिसको मेंटल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं, जिसमें इन्होंने लेफ्ट और राइट ब्रेन के बारे में बताया कि लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिक का काम करता है और राइट ब्रेन क्रिएटिविटी के लिए होता है। फिर सोशल डेवलपमेंट आता है, जिसमें मॉरल डेवलपमेंट है, जिसमें राइट और रॉन्ग के बारे में बताया गया। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, जिसमें 3 इमोशनल बाय बर्थ होते हैं, FAL, फेयर, एंगर और लव। तो इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ये याद आ जाना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर बात हो तो। फिर लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फ्रेजिया। इसके बारे में पता होना चाहिए डिसग्राफिया क्यों होता है, डिसलेक्सिया कब होता है, डिसकैलकुलिया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर प्रॉक्सिमल, डिस्टल और सेफेलोकॉर्डल के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा मोटिवेशन आता है, जिसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आता है। फिर आपको इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल के बारे में पता होना चाहिए। इंटरपर्सनल अदर्स, जिसमें हम अदर्स को मोटिवेट करते हैं, और इंट्रापर्सनल जिसमें सेल्फ के लिए होता है। उसके बाद आपको NCF 2005 के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या कहा गया है। NCF में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। NCF एक डॉक्यूमेंट है जिसको प्रिपेयर किया गया था NCERT ने, और MHRD ने के कहने पे इन्होंने प्रिपेयर किया था। और NCF में लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की है, और भी चीज़ें। तो आप लोगों को सही चीज़ें ध्यान में रखनी है और पढ़ना भी है। फिर उसके बाद NEP 2020 आता है, इसमें हमारा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है। उसके बाद इंटीग्रेशन और असेसमेंट वगैरह। तो ये सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये टॉपिक बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इन सारे टॉपिक को एकदम अच्छे से कर लीजिए, प्लस PYQ भी करिए। तो सब लोग मेरे से बार बार फिर से बुक्स के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बुक्स के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाई थी कि मैम हम कौन सी बुक लें, कौन सी बुक लें। तो मैं सोचा मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि मैं कौन सी बुक यूज़ करती हूँ। तो मैं ये वाली बुक ओसवाल पब्लिकेशन की बुक यूज़ करती हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये बुक बहुत ही बढ़िया है। इसमें CDP के लिए माइंड मैप दे रखी है, नंबरिंग वगैरह कर रखी है इन लोगों ने। और 2019 से लेके और 2025 तक जितने भी एग्ज़ाम वगैरह सबके क्वेश्चंस पेपर वगैरह भी दे रखा है इन्होंने ईयर वाइज। और
सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने एक्सप्लेन भी कर रखा है इसके अंदर। आंसर्स वगैरह को भी एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप लोग ये वाली बुक ले लें।